हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस चलने का हौसला रखना मेरे दोस्त, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। गुड आफ्टरनून ऑल। आप सभी का 20वें पार्टी सर्कल कंपटीशन में हार्दिक स्वागत है। We are from Joyson Anand Officer Safety System. Team Achievers. This is our first quality circle. Subodhi, team leader. Kirti, team member. Varsha, team member. चंदन टीम मेंबर। Kaja is team member. Joyson is joint venture with Anand Group. These are manufacturing company. We are from Himaya plant. We are manufacturing seat belt, airbag, steering wheel, and buckle also. We certified by ISO, SAS and IATF. Our customer are Honda, Maruti Suzuki, Kia, FCA, Skoda. These are our project details. We are using 12-step QC methodology. Our meeting days are Tuesday and Friday, and our meeting time is 4 p.m. to 5:30 p.m. We started this project on 1st of May and completed it on 15th of July. Our number of meetings are 22 and our project attendance is 99%. Our team coordinator is Mr. Vikas Thapar and our team facilitator is Mr. Rakesh Kumar. ये हमारा काम चैट है। इसमें हम पहले प्लान एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम प्लान बनाया और इसमें प्रोजेक्ट में काम किया है। इसके बाद इसमें जो हम प्रोजेक्ट यूज किए हैं, स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। पहले हम सारे टीम मिलके पूरा सॉफ्टवेयर का थ्योरम के थ्रू ब्रेकडाउन निकाला है। उसमें दिखाया गया है मशीन का ब्रेकडाउन सबसे ज्यादा है, इसलिए हम लाइन वाइज मशीन का ब्रेकडाउन का पैरामीटर चार्ट बनाया और उसमें दिखाया गया है सीएसटी डिटेक्टर लाइन पे सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन है, वो है 37%। हम इसके ऊपर काम करेंगे। This is our CST line downtime details, and from this parameter chart we selected top 6 breakdown from improvement. Selection of problems. हमारा ऑब्जेक्टिव है सीएसटी लाइन का ब्रेकडाउन को कम करना। हमारा डेली का ब्रेकडाउन है 150 मिनट का पड़ेगा। हम इसे 150 से लेके आएंगे 30 मिनट पे। स्टेप 3 Define the problem. प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए दो स्टेप यूज करें हमने। फर्स्ट हमारा है प्रोडक्ट स्टेटमेंट, सेकंड हमारा है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। प्रोडक्ट स्टेटमेंट में 3W और 2H का यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट हमारा है, इसमें हमारा सीएसटी का नाम यूज करना है। स्टेप 4 Analyze the problem. ये हमारा सीएसटी लाइन का प्रोसेस फ्लो डायग्राम है। इसमें टोटल 8 प्रोसेस है। 8 प्रोसेस में जो सेकंड प्रोसेस है उसमें 20% का ब्रेकडाउन कंट्रीब्यूट करता है और जो थर्ड प्रोसेस है उसमें 37% ब्रेकडाउन कंट्रीब्यूट करता है और जो 801 प्रोसेस है उसमें 23% ब्रेकडाउन कंट्रीब्यूट करता है। टोटल तीनों प्रोसेस मिलके 80% ब्रेकडाउन कंट्रीब्यूट करते हैं। आइए हम समझते हैं एंट्रेंस स्क्रू इंजन होता क्या है। जब हमारा एंट्रेंस स्क्रू होल्डर बेस यूनिट और बीटिंग के बीच में प्रॉपर फिट नहीं होता तो हमारी मशीन टॉर्क अचीव नहीं कर पाती और इसके लिए हमारी मशीन में ये अलार्म शो करती है। इसके हमारा टॉर्क अचीव है 2.0 से 4.2 न्यूटन मीटर और ये हमारे इसके लिए 34 मिनट ब्रेकडाउन पर डे रहता है। आइए समझते हैं रोबो पोजीशन एंजिन क्या होता है। जब मशीन ऑटो मोड में चलता है उस टाइम क्या होता है, रोबो सिलेंडर उसका पोजीशन ऑटोमेटिकली भूल जाता है, इसीलिए हमारा डेली 30 मिनट का ब्रेकडाउन रहता है। आइए समझते हैं कॉल पोजीशन क्या होता है। इसमें हम देखते हैं कि स्कूल एट से लेके कॉल की डिस्टेंस चेक करते हैं, जिसका स्पेक होता है 3.70 से 4.30 mm होता है, जिसमें मशीन की रीडिंग आउट ऑफ स्पेक जाता था। इसकी वजह से हमारा डेली बेसिस पे 70 मिनट में ब्रेकडाउन आता था। आइए समझते हैं एपोस्टिक का मतलब जो बेसमेंट और आरएसएटी के बीच में स्क्रू इंसर्ट और टाइट होता है, इससे हमारा मशीन में बहुत अजीब नहीं होता है। बट वो स्पेक है 2.5 से 6.0 स्पेक हमारा इसमें है, इससे हमारी मशीन पे 50 मिनट का डाउन रहता है। आइए विजुअल इंस्पेक्शन एंजिन क्या होता है। जब हम इस पार्ट को मशीन में लगाते हैं और इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, वो इसका कैमरा इंस्पेक्शन होता है और कैमरा चेक करते हैं इसका पोजीशन। जब इस पोजीशन प्रॉपर चेक नहीं करते तो मशीन में अलार्म होता है और डेली इसके लिए 14 मिनट का ब्रेकडाउन रहता है। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट मेजर प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि है वर्क असेंबली एरर। वर्क असेंबली एरर में क्या होता है, जब मेंबर मशीन के अंदर पार्ट लगाते हैं तो मशीन पार्ट को क्लैंप नहीं कर पाती और बार-बार पार्ट मशीन में ही फॉल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा डेली 11 मिनट का ब्रेकडाउन आता है। स्टेप 5 आइडेंटिफाई द कॉज। मेथड ऑफ एनालिसिस में हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, उसके बाद हमने पॉसिबल कॉजेस फाइंड आउट किए, फिर हमने डाटा कलेक्शन किया और डाटा कलेक्शन के बाद हमने प्रोबेबल कॉजेस फाइंड आउट किए, उसके बाद हमने सिमुलेशन किया और लास्ट में हमने रूट कॉज निकाले। हमने इलेक्ट्रिकल स्क्रू इंजन के लिए कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाया। इसमें हमने फॉर्म के थ्रू कॉज आइडेंटिफाई किया, जिसमें हमें 3 सिग्निफिकेंट कॉज मिले, जिसमें हमारा पहला है स्क्रू वाज नॉट प्रॉपर फिट। ये कैसे वेरीफाई किया? हम गैमा पे जाके विजिट किए। हम गैमा पे गए, वहां देखा कि स्क्रू पाइप के अंदर फिट, पाइप के अंदर प्रॉपर फंसा हुआ था। हमारा सेकंड है वैक्यूम नॉट क्लीन। ये कैसे वेरीफाई किया? हम लाइन पे जाके चेक किए, वैक्यूम के अंदर डस्ट मिला हमें। हमारा थर्ड है जिग अलाइनमेंट डिस्टर्ब। वो कैसे वेरीफाई
चेक किया? हम कैंपा विजिट किए, वहां जाके चेक किया, तो हमें पार्ट को अलग-अलग जिग पे रख के चेक किया हमने। स्क्रू यूनिट का पार्ट पे फिट नहीं हो रहा था प्रॉपर। ये हमारा इसलिए ये क्या रहा था। जो सेकंड है RB1 RB2 एलम, इसके लिए हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाया और इसके ऊपर थ्योरम के थ्रू हम कॉजेस को निकाला है। इसमें एक सिग्निफिकेंट कॉज मिला, वो है रोबो पोजीशन चेंज ऑटोमेटिकली। आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया? ये हम कैमरा पे किए हैं और देखे जो रोबो सिलेंडर था उसके अंदर स्क्रू स्टाक होता था, इसीलिए उसका पोजीशन भूल जाता था। और इसके और सारे जो प्रॉब्लम है हम इसी मेथोडोलॉजी से सबका सिग्निफिकेंट कॉज निकाला है। स्टेप 6 रूट कॉज एनालिसिस। एल्कोहल स्क्वेरिंग के लिए हमने तीन कॉज आइडेंटिफाई किया था, जिसमें हम तीन रूट कॉज भी एनालिसिस करेंगे। इसमें हमारा पहला है एल्कोहल स्क्रू फीडिंग एरर। व्हाई एल्कोहल स्क्रू इज नॉट फीडिंग इन पाइप ड्यूरिंग ऑटो स्प्रिंग। व्हाई स्क्रू स्टक इनसाइड स्क्रू फीडिंग पाइप। व्हाई स्क्रू फीडिंग हॉल पाइप का डैमेज। रूट कॉज क्या मिला? स्क्रू फीडिंग पाइप वाज इंटरनली डैमेज। हमारा सेकंड है एल्कोहल स्क्रू इंजन। व्हाई एल्कोहल स्क्रू इंजन ड्यूरिंग ऑटो स्प्रिंग। व्हाई एल्कोहल स्क्रू बर्न आउट ड्यू टू लेस वैक्यूम इन पाइप। व्हाई वैक्यूम फिल्टर वाज ब्लॉक ड्यू टू स्क्रू। व्हाई वैक्यूम फिल्टर ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी नॉट डिसाइडेड। क्या रूट कॉज मिला? वैक्यूम फिल्टर ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी नॉट डिसाइडेड। हमारा थर्ड है एल्कोहल स्क्रू जिग अलाइनमेंट डिस्टर्ब। व्हाई एल्कोहल स्क्रू इंजन ड्यूरिंग ऑटो स्प्रिंग। व्हाई एल्कोहल स्क्रू बर्न आउट ड्यू टू स्क्रू पोजीशन मिसमैच। व्हाई जिग अलाइनमेंट वाज डिस्टर्ब। व्हाई जिग फिटिंग स्क्रू वाज लूज। क्या रूट कॉज मिला आपको? Jig fitting screw was loose due to this point was not in check point. रोबो पोजीशन RB1 RB2 ये जो हम रूट कॉज मिला था उसका हम वाइवल एनालिसिस किए। RB1 RB2 एलम Why? रोबो RB1 RB2 रोबो सिलेंडर नॉट इन होम पोजीशन। Why? RB1 RB2 रोबो सिलेंडर स्टक इन बिटवीन होम पोजीशन एंड स्विंग पोजीशन। Why? Screw stuck inside robo cylinder of RB1 and RB2. Why? There was no cover over robo cylinder. रूट कॉज क्या है इसका? There was no cover over robo cylinder movement area. और इसी के अकॉर्डिंग इसी मेथड में हम सब सारे प्रॉब्लम का वाइवल एनालिसिस किए। स्टेप 7 डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में हमने जो सारे डाउन टाइम है उनकी सबको समराइज किया। एक तरफ हमारे प्रोसेस के ब्रेकडाउन है और दूसरी तरफ उनके रेस्पेक्टिव उनके डाउन टाइम है। वी नीड टू रिड्यूस ऑब्जर्व डाउन टाइम लॉस एंड वी स्टार्ट वर्किंग ऑन और सिग्निफिकेंट कॉज। स्टेप 8 इंप्लीमेंट काउंटर मेजर। एल्कोहल स्क्रू इंजन के लिए हमने रूट कॉज में देखा था, पाइप के अंदर स्क्रू फंसा हुआ था। इसके लिए हमने एक्शन लिया और पाइप को चेंज कर दिया। देन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सेकंड हमारा एल्कोहल स्क्रू इंजन के लिए वैक्यूम क्लीन नहीं था, सेम हमने वैक्यूम को क्लीन कर दिया और डेली बेसिस पे मॉनिटर करना। इसको ये प्रॉब्लम हमारी बिल्कुल सॉल्व आउट हो चुकी है। थर्ड हमारा एल्कोहल स्क्रू इंजन के लिए जिग हमारी अलाइनमेंट डिस्टर्ब थी, इसके लिए हमने जिग का अलाइनमेंट सही कर दिया और इसे डेली बेसिस पे चेक करेंगे। देन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई। रोबो पोजीशन RB1 RB2 के लिए जो हमारे एनालिसिस करने के बाद जो रूट कॉज मिला था उसमें रोबो सिलेंडर के ऊपर कोई कवर नहीं था, इसीलिए स्क्रू ऊपर गिरता था और उसमें स्टक हो जाता था। इसीलिए हम लोग रोबो सिलेंडर के ऊपर कवर फिक्स कर दिया है। कॉल पोजीशन के लिए पहले हम कॉल मॉडल के लिए सिंगल जिग यूज करते थे, इसके बाद में हमने कॉल मॉडल के लिए हमने डिफरेंट जिग यूज की। एल्को स्प्रिंग के हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट या हमने सेम एज एल्को स्प्रिंग इंजन। जो विजन इंस्ट्रक्शन एनजी था वो क्या हमारा था, जो पार्ट के नीचे वो था पिन सिलेंडर था, वो कॉल मूवमेंट कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसका पिन डाउन साइड था। इसके लिए हम लोग उसका एडजस्टमेंट किया है और ये डेली बेसिस चेक कर रहे हैं। वर्क असेंबली एरर कि हमारा पार्ट जो बार फॉल डाउन होता उसको उसकी जो क्लैंपिंग होल्डर था हमको पुराने क्लैंपिंग होल्डर से नए क्लैंपिंग होल्डर को रिप्लेस कर दिया। स्टेप 9 Coordination। आठों काउंटर मेजर लेने के बाद हमने ये देखा कि देयर इज नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड डिलीवरी। और इस 8 काउंटर मेजर लेने के लिए हम लोगों को 8000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ा। स्टेप 10 चेक परफॉर्मेंस। ये हम कॉम्परेटिव ग्राफ निकाला, इसमें हम चेक परफॉर्मेंस करेंगे। पहले हमारा ज्यादा ब्रेकडाउन था और अभी ब्रेकडाउन रिड्यूस हो गया है। आठों काउंटर मेजर लेने के बाद हमें दो टाइप के बेनिफिट मिले। पहला है टेंजिबल बेनिफिट, दूसरा है इनटेंजिबल बेनिफिट। टेंजिबल बेनिफिट में हमने मशीन के ब्रेकडाउन को रिड्यूस किया, जो कि पहले 150 मिनट पर डे हुआ करता था और उसको हम 29 मिनट पर डे पर लेके आए हैं। उसके बाद हमारी कॉस्ट सेविंग हुई है जो कि 5000 रुपए पर डे की हुई है और मंथली कॉस्ट हमारी 1,30,000 की सेविंग हुई है। इसके अलावा हमारे इंटेंजिबल बेनिफिट्स हुए हैं जो कि है रिजेक्शन को रिड्यूस हुआ है।
प्रोडक्टिविटी लाइन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से हमारी जो डिलीवरी परफॉर्मेंस है वो बढ़ी है। इसके अलावा हमारी सेफ्टी इंक्रीज हुई है एंड सबसे इम्पोर्टेंटली दिस प्रोजेक्ट गिव अस अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड इट इंक्रीजेस आवर कॉन्फिडेंस लेवल। इसलिए कहा गया है क्वालिटी सिस्टम को अपनाइए, जीवन को सफल बनाइए। स्टेप 11 स्टैंडर्डाइजेशन। एंट्रेंस स्टूडेंट के लिए हमने इसको बात को चेंज कर दिया। अब कैसे क्या एक्शन लिया था? हमने प्रिवेंटिव चेक शीट में ऐड कर दिया इस पॉइंट को। सेकंड हमने वैक्यूम फिल्टर को क्लीन कर दिया। इसको क्या एक्शन लिया? स्टार्टअप चेक शीट में ऐड कर डेली बेसिस में मॉनिटर करेंगे। हमारा थर्ड एथिकल एलिमेंट सही कर दिया। इसमें क्या स्टैंडर्डाइज किया? हमने पीएम चेक शीट में इसको पॉइंट को ऐड कर दिया। कॉल पोजीशन के लिए हमने एक्शन लिया, मॉडल वाइज यूज की। इसको आपने कैसे स्टैंडर्डाइज किया? हमने इसे बंडल में ऐड करवा दिया। और इंस्ट्रक्शन एनजी के लिए हमें मॉडल वाइज जी यूज की है। इसको आपने कैसे स्टैंडर्डाइज किया? इसमें पास्ट एंड फिनिश गुड सर्विस में हम लोग ऐड किए थे इस पॉइंट को। वर्क असेंबली के लिए हमने जीटी क्लैप पीरियड को चेंज किया। और इसमें हम क्या स्टैंडर्डाइज किया? इसको हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सेक्शन में ऐड कर दिया। स्टेप 12 फॉलो। यहाँ ये गैंट चार्ट बनाए थे और ये प्लान एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि दिखाई गया कि इसमें काउंटर पे जो लिए थे उसके ऊपर फॉरवर्ड देने के लिए हमने जितना टाइम सेट किया था उसके अकॉर्डिंग उसको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है। हमारा क्वालिटी सर्कल यही इनका कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने इसके आगे हमारे नेक्स्ट वीक का जो प्रोजेक्ट रहेगा वो है वाईटीबी फ्रंट सीट बेल्ट लाइन के मशीनी डाउन टाइम को कम करना। क्वालिटी सर्किल है जहाँ, सुरक्षा खुशहाली है वहाँ। थैंक यू। वी वेलकम ऑल योर क्वेश्चंस। पाइप में डस्ट वगैरह तो कैसे आपने डिटेक्ट किया? एक्चुअली सर स्क्रू ऑटोमेटिकली फिट होता है। ऑटोमेटिक फिटिंग में कहते हैं जैसे में स्क्रूइंग होता है, ऑटोमेटिक स्क्रूइंग होता है। उसको हम लोग पहले आइडेंटिफाई किए कि क्यों स्क्रू फिट क्यों अचीव नहीं हो रहा है। जब तक स्क्रू टील्ड आ रहा है, क्यों टील्ड आ रहा है? जब तक वैक्यूम प्रॉपर फिल नहीं हो रहा है, इसीलिए वो टील्ड आ रहा है, कभी प्रॉपर अलाइनमेंट पे नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम वैक्यूम फिल्टर को देखा और उसमें हम लोग को टास्क मिला था उसको क्लीन करने के बाद प्रोग्राम आपका स्टैंडर्डाइजेशन में कैसा किया है? एक्चुअली स्क्रू जब पाइप डेंट था हल्का सा, मशीन जहाँ पे स्क्रू फिटिंग हो रहा था वहाँ से डेंट था और उसके लिए जब स्क्रू ऑटोमेटिकली जा रहा था वहाँ पे स्टॉप कर रहा था, उसमें इंटरनली डैमेज कर रहा था। इंटरनली डैमेज करने के बाद तो वहाँ पे अटक रहा था, स्क्रैप हो रहा था। इसलिए हम पाइप को चेंज कर दिया और ये सिमेट्रिक सेट में डाल दिया। हम मंथली बेसिस को एक टाइमलाइन पे हम इस पाइप को चेंज करेंगे। पाइप चेंज कर टाइम टू टाइम। ठीक है, थैंक यू।